हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। चैप्टर नंबर 4 हम कर रहे हैं रीसेंट ट्रेंड्स इन सर्विस सेक्टर, जहाँ पे हमने आउटसोर्सिंग के बारे में देख लिया था एंड ऑटोमेटेड टेलर मशीन ATM के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। आज है हमारा लेक्चर नंबर 6। 5 लेक्चर्स जो ऑलरेडी हमारे हो चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे जाके आप उसे रेफ़र कर सकते हैं। अब ATM तक हमने पढ़ लिया था। आज हमें नया टॉपिक देखना है डेबिट कार्ड के बारे में। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर में क्या क्या नई चीज़ें आई है, क्या क्या नए ट्रेंड्स आए हैं। पहले जैसे बैंकिंग सेक्टर हो रहा था, चल रहा था, अभी क्या क्या नई चीज़ें हैं, कस्टमर को क्या क्या फ़ायदे मिल रहे हैं, तो उसमें हमने ATM देखा। अब आज स्टार्ट करते हैं डेबिट कार्ड के बारे में। चलिए, अब ये डेबिट कार्ड क्या होता है। डेबिट कार्ड जो होता है वो आपको मिलता है जैसे ही आप अकाउंट ओपन करते हैं बैंक में, तो आपको चेकबुक दी जाती है, पासबुक दी जाती है, साथ में ही आपको डेबिट कार्ड भी तभी ही अलॉट किया जाता है। अब ये डेबिट कार्ड के फ़ायदे क्या है, तो जैसे हमने ATM में देखा था, तो ATM बेसिकली यूज़ होता है मोस्टली पैसे विड्रॉ करने के लिए, लोग उसे यूज़ करते हैं। साथ ही कुछ और फैसिलिटीज़ भी उसमें मिलती है जो हमने ऑलरेडी उसमें देखी थी। लेकिन अब डेबिट कार्ड के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब यहाँ पे आप डेबिट कार्ड यूज़ करके पैसे तो विड्रॉ कर ही सकते हो, साथ ही में अगर आपको शॉपिंग करना है तो आप डेबिट कार्ड यूज़ करके शॉपिंग कर सकते हो। वहाँ पे कार्ड स्वाइप करके आप पेमेंट कर सकते हो। साथ ही और भी उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जो हम एक एक करके देखने वाले हैं। लेकिन डेबिट कार्ड में कैसा है, डेबिट कार्ड आपके अकाउंट से लिंक होता है एंड आपके अकाउंट में जितने पैसे हैं उतने ही आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। उससे ज़्यादा पैसे आप डेबिट कार्ड के थ्रू यूज़ नहीं कर सकते। जो आप उससे ज़्यादा यूज़ करने हो तो आपको क्रेडिट कार्ड में वो फैसिलिटी मिलता है। लेकिन डेबिट कार्ड में क्या होता है, आपके अकाउंट में मान लो 50,000 है, तो आप 50,000 तक का शॉपिंग कर सकते हो, या तो विड्रॉवल कर सकते हो, या कोई और ट्रांजैक्शन 50,000 तक का आप डेबिट कार्ड यूज़ करके कर सकते हो। ठीक है, आप कहीं ट्रैवलिंग पे जा रहे हो तो वहाँ पे भी डेबिट कार्ड बहुत यूज़फुल होता है। उससे क्या होता है, वहाँ पे आपको बहुत सारा कैश कैरी नहीं करना पड़ता है। वहाँ पे होटल का पेमेंट है या बाकी सारे ट्रैवलिंग के खर्चे हैं, तो आप क्या कर सकते हो कि डेबिट कार्ड यूज़ करके वहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो पढ़ते हैं डेबिट कार्ड के बारे में इन लोगों ने क्या बताया है। अ डेबिट कार्ड इज़ अ प्लास्टिक कार्ड। क्या होता है ये डेबिट कार्ड? प्लास्टिक कार्ड होता है, इश्यूड बाय बैंक टू इट्स कस्टमर्स। देखिए, उसके कस्टमर्स को ही बैंक इश्यू करती है, मतलब जिसका अकाउंट है बैंक के पास उसी को ये कार्ड मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिल सकता। With the help of the debit card, a customer can make payment for goods and services and the amount gets deducted from the bank balance. Of course, अगर हम डेबिट कार्ड यूज़ करके पेमेंट कर रहे हैं तो क्या होने वाला है कि वो पैसे हमारे अकाउंट में से उतने कट जाते हैं। उसके बाद है दस डेबिट कार्ड कैन बी यूज्ड एज एन ऑल्टरनेटिव पेमेंट मेथड टू कैश व्हेन मेकिंग परचेसेस। ये क्या है? ऑल्टरनेटिव पेमेंट मेथड है टू कैश, मतलब जहाँ पे भी हम कैश पेमेंट करते हैं, कुछ सामान खरीदने गए या मान लो आप कहीं पे फीस पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पे आपको कैश देने की ज़रूरत नहीं है, आप थ्रू डेबिट कार्ड भी इसे पे कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए इसे ऑल्टरनेटिव पेमेंट मेथड बताया गया है। नाउ अब आगे देखते हैं फीचर्स ऑफ डेबिट कार्ड, कि जो हम डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं उसके फीचर्स क्या क्या है। तो इसमें सबसे फर्स्ट आ रहा है ईजियर टू ऑब्टेन डेबिट कार्ड। अब जो डेबिट कार्ड हमें लेना है, मिलता है, वो बहुत इजी हो जाता है कंपेयर टू क्रेडिट कार्ड। क्योंकि यहाँ पे क्या कैसा है, हमारा जो अकाउंट है उसके लिंक होगा डेबिट कार्ड, उसमें जितने पैसे हैं उतने हमें यूज़ करने हैं, हमारे ही पैसे हम यूज़ करने वाले हैं, तो बैंक को तो कोई टेंशन है नहीं।
तो बैंक फटाफट से हमें क्या करती है, डेबिट कार्ड तो इजीली दे देती है, लेकिन क्रेडिट कार्ड बैंक इजीली नहीं देती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, हम बैंक के पैसे यूज़ करके पेमेंट करते हैं। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे क्या बोला है, ईजियर टू ऑब्टेन डेबिट कार्ड। यहाँ पे ज़्यादा कुछ फॉर्मेलिटीज़ नहीं करना पड़ता है, जैसे ही अपना अकाउंट ओपन हो जाता है तुरंत ही हमें डेबिट कार्ड मिल जाता है। तो ऑब्टेनिंग अ डेबिट कार्ड इज़ ऑफन ईजियर देन ऑब्टेनिंग अ क्रेडिट कार्ड। For issuing credit card, the bank has to check the credit worthiness of the customer. In case of debit card, there is no need for such verification of credit worthiness. क्रेडिट कार्ड में क्या होने वाला है, कस्टमर की क्रेडिट वर्दीनेस देखनी पड़ती है। मतलब क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब है कि वो बंदा जिसने पैसे हमारे यूज़ किए हैं, बैंक के पैसे यूज़ करके पेमेंट किया है किसी को, वो पर्सन वापस बैंक को पैसे पे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्रेडिट वर्दीनेस हमें देखनी पड़ती है। डेबिट कार्ड में वो सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि कस्टमर उसी के पैसे यूज़ करने वाला है। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नॉट रिक्वायर्ड। देखिए, अब यहाँ पे उन लोगों ने क्या बताया है, जब भी हम मान लो हम कहीं मॉल में या कोई भी जगह पे शॉपिंग करने जाते हैं, तो क्या होता है, हम कार्ड स्वाइप करके पेमेंट कर देते हैं या कार्ड यूज़ करके हम पेमेंट करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा हमारी डिटेल कोई देख नहीं सकता। जबकि अगर हम उस पर्सन को चेक देते हैं, उस केस में क्या होता है, वो पर्सन जान लेता है कि भाई हमारा अकाउंट कौन सी बैंक में है, हमारा क्या नाम है, ये सारी डिटेल उसे जानने मिल जाती है। कंपेयर टू इतनी डिटेल किसी पर्सन को जानने नहीं मिलती है। तो देखिए, यूजिंग अ डेबिट कार्ड इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ चेक सेव्स यू फ्रॉम शोइंग आइडेंटिफिकेशन और गिविंग आउट पर्सनल इंफॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ परचेज ट्रांजैक्शन एट द पेमेंट काउंटर ऑफ द मर्चेंट। ठीक है, तो पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन भी ज़्यादा नहीं करना पड़ता अगर आप डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हो तो। नाउ नेक्स्ट इज कैशलेस ट्रांजैक्शन। अब डेबिट कार्ड का सीधा फ़ायदा एक तो यही है कि कैशलेस ट्रांजैक्शन हो जाता है। आपको बहुत ज़्यादा कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर कैश नहीं है, फिर भी आपको कुछ परचेसेस करना है तो आप इजीली कर सकते हो। कोई सर्विस आपको लेनी है तो आप इजीली ले सकते हो। तो डेबिट कार्ड हमें क्या प्रोवाइड करता है, कैशलेस ट्रांजैक्शन प्रोवाइड करता है। यूजिंग अ डेबिट कार्ड फ्रीज यू फ्रॉम द कैरिंग कैश और चेक बुक। Using a debit card means you no longer have to carry traveler's check or cash when you travel। ठीक है, अब डेबिट कार्ड को यूज़ करने का ये सबसे बड़ा फ़ायदा हो गया कि आपको कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ उन लोगों ने बताई कि आपको चेक बुक भी कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कैश या चेक बुक कैरी करके बहुत लॉन्ग ट्रैवलिंग भी करते हो तो मिसप्लेस होने के चांसेस या चोरी होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, लेकिन ये आपको बहुत फ़ायदा देता है डेबिट कार्ड। अब मर्चेंट्स का मतलब होता है वेंडर या सेलर, जिसके पास से हम गुड्स या सर्विसेज को खरीदते हैं। ठीक है, तो अब इजीली एक्सेप्टेड बाय मर्चेंट्स, यहाँ पे ऐसा क्यों कहा गया है कि मर्चेंट को क्यों इजीली एक्सेप्टेड है, मतलब पसंद है डेबिट कार्ड अगर कस्टमर डेबिट कार्ड से पैसे उसको देता है तो। क्योंकि मर्चेंट को पता है कि मुझे पैसे कंफर्म मिल ही जाने वाले हैं। ठीक है, अगर हम चेकबुक से पैसे पेमेंट करते हैं, मान लो हमने मर्चेंट को चेकबुक के थ्रू पैसे दे दिए, तो क्या होगा, अब वो चेक वो मर्चेंट बैंक में डालेगा, उसके 3 दिन बाद वो चेक क्लियर होने वाला है। कभी कभी ऐसे हो जाता है कि चेक डिसऑनर भी हो जाता है, मर्चेंट को पैसे नहीं भी मिलते। लेकिन डेबिट कार्ड के केस में क्या हो जाता है, उसके पास तुरंत ही पैसे आ जाते हैं और उसको पता है कि कंफर्म मेरे अकाउंट में पैसे आ ही जाएंगे। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे बोला है इजीली एक्सेप्टेड बाय मर्चेंट्स। Debit cards may be more readily accepted by merchants than checks, especially in other states or countries wherever your card brand is accepted। जहाँ जहाँ पे भी आपका कार्ड एक्सेप्टेड है, डेबिट कार्ड आपका चलता है, वहाँ पे मर्चेंट्स बहुत उनको अच्छा लगता है कि ठीक है डेबिट कार्ड से पेमेंट किया तो वो लोग
एक्सेप्ट करते हैं, वो लोग कंफर्टेबल है वैसे पेमेंट लेने के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज थ्रेशहोल्ड लिमिट। अब थ्रेशहोल्ड लिमिट की बात क्या है, इसका मतलब क्या होता है थ्रेशहोल्ड लिमिट, मतलब आप कार्ड यूज़ करके कितना पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप कार्ड यूज़ करके कैसे कितने पैसे विड्रॉवल कर सकते हैं, ठीक है। वो हो जाता है आपका थ्रेशहोल्ड लिमिट, मतलब आपको कितने पैसे यूज़ करने मिलेंगे। तो यहाँ पे सबसे इजी है, ज़्यादा सोचना नहीं है। डेबिट कार्ड मतलब हम हमारे ही पैसे यूज़ करके पेमेंट करने वाले हैं, तो हमारे बैंक अकाउंट में जितना बैलेंस है उतना हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमारी थ्रेशहोल्ड लिमिट यहाँ पे कितनी हो जाती है कि भाई हमारे पास कितने पैसे हैं अकाउंट में, उतनी हो जाएगी। मान लो मेरे पास 50,000 है, 1 लाख है, 5 लाख है, तो उतनी मेरी थ्रेशहोल्ड लिमिट हो जाएगी। वहाँ तक के पैसे मैं यूज़ करके पेमेंट कर सकती हूँ, ठीक है। नाउ यूज़ ऑफ डेबिट कार्ड is not usually limited to the existing funds in account to which is linked. Most bank allows, अब यहाँ पे उन लोगों ने और एक बात बताई है, most bank allows certain threshold over the available bank balance which can cause overdrawn amount fees। अब यहाँ पे क्या होता है, कोई बैंक, मोस्टली हम हमारे पास जितना बैलेंस है उतना ही हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कोई बैंक अलाउड करती है कि आप ज़्यादा कुछ अमाउंट यूज़ कर सको, जो अमाउंट बैंक का होगा, मतलब ओवर लिमिट हम कुछ अमाउंट यूज़ करेंगे एंड हम क्या करने वाले हैं, बाद में वो अमाउंट यूज़ करके पेमेंट करेंगे एंड बाद में वो अमाउंट हमें बैंक को रिटर्न कर देना है, ठीक है। जैसे मान लो 50,000 मेरे अकाउंट में बैलेंस है, 10,000 मुझे बैंक ने लिमिट दी है कि आप यहाँ तक और 10,000 तक यूज़ कर सकते हो, तो उसके ऊपर का 5,000 मैंने यूज़ करके 55,000 का मैंने कहीं पे पेमेंट कर दिया। तो बाकी के जो 5,000 मैंने बैंक के यूज़ किए हैं वो बाद में मुझे बैंक को रिटर्न कर देने पड़ते हैं एंड उसके लिए बैंक हमें कुछ फ़ीस चार्ज करती है, वो हो जाता है ओवरड्रॉन अमाउंट फीस, ठीक है। तो ये कुछ हमें यहाँ पे बताया गया है थ्रेशहोल्ड लिमिट के बारे में कि आप कितने पैसे यूज़ कर सकते हो डेबिट कार्ड यूज़ करके। अब ये यूनिवर्सल यूसेज का मतलब क्या होता है कि आपका कार्ड यूनिवर्सली एक्सेप्ट होता है, मतलब ग्लोबली कोई कार्ड ऐसे इश्यू होते हैं जो अदर कंट्रीज़ में भी चलते हैं, तो वहाँ पे भी अगर आप जाते हो तो उस कार्ड को यूज़ करके आप वहाँ पे भी शॉपिंग कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे आपको फिर कैश यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो लाइक क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड ऑल्सो हैव यूनिवर्सल यूसेज। फॉर इंस्टेंस, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, इंटरनेशनल डेबिट कार्ड इश्यूड बाय बैंक ऑफ बड़ौदा is accepted at over 32,000 Visa Electron ATMs in India and 1 million ATMs worldwide। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा का ये जो डेबिट कार्ड इशू किया जाता है, इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, वो अदर कंट्रीज़ में भी चलता है, ठीक है। 1 मिलियन ATMs वर्ल्ड वाइड ये 1 मिलियन ATMs में आप यूज़ कर सकते हो। द कार्ड इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेड एट 350,000 merchant outlets in India and around 29 millions globally। देखिए और क्या बताया है उन लोगों ने, ये जो कार्ड इशू किया जाता है बैंक ऑफ बड़ौदा का 350,000 मर्चेंट आउटलेट्स, मतलब जो शॉपिंग की प्लेसेस है, आउटलेट्स है, वहाँ पे 350,000 इन इंडिया, ऐसे आउटलेट्स 350,000 आउटलेट पे आप यूज़ कर सकते हो इंडिया में एंड अराउंड 29 मिलियंस ग्लोबली, वर्ल्ड वाइड आप 29 मिलियन आउटलेट्स पे शॉपिंग कार्ड, डेबिट कार्ड आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूनिवर्सल यूसेज के बारे में। तो 6 फीचर्स हमने देख लिए कि भाई थ्रेशहोल्ड लिमिट कितनी मिलती है डेबिट कार्ड में, या तो फिर यूनिवर्सल यूसेज कितना रहता है, ये सारी ही चीज़ें क्या होती है डेबिट कार्ड के रिलेटेड वो हमने देखी। अब आगे हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ डेबिट कार्ड कि अब ये डेबिट कार्ड जो हम यूज़ करते हैं, ऑफ कोर्स उसके फ़ायदे हैं, इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं उसे। तो क्या क्या फ़ायदे हैं,
सबसे फर्स्ट इज़ कन्वीनियंस इन पेमेंट। पेमेंट करने के लिए हमें बहुत आसानी हो जाती है, ठीक है। कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, चेकबुक कैरी करने की भी ज़रूरत नहीं है, चेक लिखना भी नहीं पड़ता है। कार्ड है आपके पास, कार्ड यूज़ करो, उसका पासवर्ड आप डालिए एंड पेमेंट हो जाता है, ठीक है। तो बहुत कन्वीनियंस ये प्रोवाइड करता है हमें पेमेंट के लिए। तो देखिए, द डेबिट कार्ड प्रोवाइड्स कन्वीनियंस इन पेमेंट्स एंड helps the customer reduce the amount of cash they need to carry। कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें। Besides that, customer always stays in control of his finances as he can spend only what he has in his account। देखिए, यहाँ पे और एक बात उन लोगों ने बोली, एक फ़ायदा क्या है यहाँ पे कि आपके अकाउंट में जितने पैसे हैं आप उतने ही यूज़ करोगे, मतलब आप लिमिट में ही खर्चा करोगे। जितने भी 10,000 है तो 10,000 यूज़ करोगे, 1 लाख है तो 1 लाख, उसके बियॉन्ड आप यूज़ नहीं करोगे, यहाँ पे कर सकते ही नहीं हो। लेकिन क्रेडिट कार्ड में के केस में क्या होता है कि हमें पता है कि हमें क्रेडिट कार्ड यूज़ करना है, बाद में पेमेंट मंथली बिल आएगा तब पे कर देंगे। तो इंसान क्या सोचता है कि चलो मुझे क्रेडिट लिमिट मिली है उतनी तो मैं यूज़ कर लूँ, और जब बिल आता है मंथली तब पे करना पड़ता है, तभी क्या होता है, थोड़ा टफ हो जाता है कस्टमर के लिए। जबकि यहाँ पे क्या होता है, कस्टमर खुद के खर्चे कंट्रोल में रख सकता है, क्योंकि उसे खुद के पास जितने पैसे हैं उतने ही यहाँ पे यूज़ करने मिलते हैं। Now, it also gives an access to his account whenever he wants, wherever he goes, ठीक है। मतलब कि जहाँ पे भी वो जाता है वो खुद का अकाउंट यूज़ कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, ठीक है। एटीएम में जाके वो क्या कर सकता है, डेबिट कार्ड यूज़ करके पैसे विड्रॉ भी कर सकता है, बैलेंस भी चेक कर सकता है एंड मिनी स्टेटमेंट भी वो देख सकता है। मतलब वो जहाँ पे भी जाता है वो उसका अकाउंट एक्सेस कर सकता है। फाइन, तो ये हो गया कन्वीनियंस इन पेमेंट, जो सबसे मेन फ़ायदा है इसका। नाउ नेक्स्ट इज नो इंटरेस्ट और सर्विस चार्ज। अब डेबिट कार्ड के केस में क्या होता है कि इंटरेस्ट या सर्विस चार्ज की हम बात करते हैं तो इंटरेस्ट तो यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि हम हमारे ही पैसे यूज़ कर रहे हैं। एंड जब सर्विस चार्ज की भी जब हम बात करेंगे तो क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड की कंपैरिजन में यहाँ पे कम सर्विस चार्ज एंड इंटरेस्ट तो नहीं लगेगा, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे कम हो जाती है, ठीक है। देखिए, इन केस ऑफ डेबिट कार्ड देयर इज इंटरेस्ट चार्ज एंड सर्विस चार्ज। हावेवर इन केस ऑफ क्रेडिट कार्ड देयर आर इंटरेस्ट चार्ज ऑन द अनपेड बैलेंस एट द एंड ऑफ द मंथ एंड समटाइम्स इवन सर्विस चार्जेस। अब यहाँ पे इन केस ऑफ डेबिट कार्ड देयर इज़ नो आना चाहिए, देयर इज़ नो एनी इंटरेस्ट एंड सर्विस चार्ज, यहाँ पे नहीं लगता है क्योंकि हम हमारे ही पैसे यूज़ कर रहे हैं एंड पेमेंट कर रहे हैं। लेकिन इन केस ऑफ क्रेडिट कार्ड क्या होगा, हमें जितनी क्रेडिट लिमिट मिलती है उतने हम पैसे यूज़ करते हैं, वो पैसे बैंक के रहते हैं और उसके बाद आफ्टर अ मंथ, ठीक है, एट द एंड ऑफ द मंथ बिल जब आता है हमें तब हम बैंक को वो पैसे पे करते हैं। इसलिए बैंक क्या करती है, हमें इंटरेस्ट लगाती है एंड सर्विस चार्ज लगाती है, जबकि डेबिट कार्ड के केस में ऐसा नहीं होता है। तो ये एक सेकेंड एडवांटेज हमारे लिए हो गया। नाउ थर्ड वन इज सूट्स टू द इंडियन साइके ऑफ लिमिटेड एक्सपेंडिचर, ठीक है। यहाँ का इसका मतलब क्या है कि इंडिया में हम मोस्टली क्या सोचते हैं कि भाई हमारे पास जितने पैसे हैं उतने ही खर्च करो, ज़्यादा हम रिस्क नहीं लेते हैं, ठीक है। तो हमारी इंडियन साइकोलॉजी वैसी होती है, तो उस हिसाब से डेबिट कार्ड हमें बराबर से सूट करता है कि भाई हमारे अकाउंट में जितने पैसे हैं हम उतने ही यूज़ करने वाले हैं। जबकि क्रेडिट कार्ड के केस में क्या होने वाला है, हम क्या करने वाले हैं, हमें जो क्रेडिट लिमिट मिलेगा उतनी हम यूज़ करते जाएंगे, मतलब वो पैसे होंगे बैंक के एंड हम परचेस करते जाएंगे या शॉपिंग करते जाएंगे एंड फिर जब बिल आता है तब वो हमें पेमेंट करना पड़ता है बैंक को। तो वो चीज़ हमारी इंडियन साइकोलॉजी को थोड़ा कम सूट होती है, लेकिन ये हमारे लिए एकदम परफेक्ट है क्योंकि हमारे पास जितने पैसे हैं हम उतना ही स्पेंड करते हैं। तो generally the debit card suits the Indian psyche of limited expenditure
मोस्ट ऑफ द इंडियंस डू नॉट वांट टू स्पेंड लेविशली मतलब एकदम बिंदास होके खर्चे करते ही जाओ, वैसे हम नहीं होते हैं। द डेबिट कार्ड अलाउज ओनली लिमिटेड पेमेंट एंड दैट टू अप टू द बैलेंस अमाउंट इन द बैंक अकाउंट। ठीक है, डेबिट कार्ड हमें अलाउ करता है जितने आपके पास पैसे हैं अकाउंट में उतना ही यूज़ करो। However, credit cards may encourage expenditure beyond means of the customer because under credit card, line of credit is offered by bank to the customer. क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, आपको एनकरेजमेंट मिलता है कि चलो मैं ज़्यादा शॉपिंग कर लूँ। फिर कस्टमर क्या कर लेता है, उसको ज़रूरत नहीं है वैसी चीज़ भी खरीद लेता है, या फिर उसकी कैपेसिटी नहीं है उतनी महंगी चीज़ भी वो खरीद लेता है। उसको ऐसा लगता है चलो कुछ नहीं, मेरे पास क्रेडिट कार्ड तो है ही ना, मुझे क्रेडिट लिमिट तो मिला ही है ना बैंक से। ये सोच के वो क्या कर लेता है, ज़्यादा खर्चा कर लेता है उसकी कैपेसिटी से बाहर का, जबकि डेबिट कार्ड के केस में वो सीन नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड एडवांटेज, suits to the Indian psyche of limited expenditure. Now fourth one is instant withdrawal of cash. देखिए यहाँ पे उन लोगों ने क्या बोला है, डेबिट कार्ड यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, इंस्टेंट विड्रॉवल ऑफ कैश भी कर सकते हैं। डेबिट कार्ड अलाउ फॉर इंस्टेंट विड्रॉवल ऑफ कैश एक्टिंग एज ATM कार्ड फॉर विड्रॉविंग कैश। Therefore, debit cards can enjoy all the advantages of ATM cards. देखिए डेबिट कार्ड हमें ATM कार्ड के भी एडवांटेजेस देता है एंड उसके बियॉन्ड भी बहुत सारे एडवांटेज देता है। तो हम क्या कर सकते हैं, डेबिट कार्ड यूज़ करके पेमेंट्स तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ हम ATM की तरह उससे पेमेंट कैश विड्रॉ भी कर सकते हैं ATM सेंटर्स में जाके। Now merchants या shopkeepers may also offer cashback facilities to customer where a customer can withdraw cash along with their purchase. देखिए कोई शॉपकीपर्स ऐसे होते हैं जो क्या देते हैं, कैशबैक फैसिलिटी देते हैं कस्टमर को, अगर कस्टमर क्या करता है, परचेज के साथ साथ कैश विड्रॉ भी कर रहा है तो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फोर्थ एडवांटेज, इंस्टेंट विड्रॉवल ऑफ कैश। Now next is less identification and scrutiny by merchants. Merchants क्या करते हैं, less identification and scrutiny मतलब ज़्यादा उन लोग किसी भी चीज़ का वेरिफिकेशन यहाँ पे नहीं करते हैं जब कस्टमर डेबिट कार्ड यूज़ करके पेमेंट कर रहा है तभी, क्योंकि उनको कंफर्म है, वो लोग श्योर है कि भाई इसके अकाउंट में जितना बैलेंस है वो पर्सन उतने ही पैसे यूज़ कर सकता है। मतलब अगर डेबिट कार्ड से वो पेमेंट कर रहा है तो हमारे पास पैसे आ ही जाएंगे, हमें पैसे मिल ही जाएंगे। अगर वो चेक पेमेंट कर रहा है कस्टमर तो मर्चेंट को या सेलर को टेंशन लेने की ज़रूरत है कि चेक ऑनर होगा या नहीं होगा, मुझे पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। जबकि डेबिट कार्ड के केस में क्या होता है कि कंफर्म उसे पैसे मिलने ही वाले हैं, इसलिए वो लोग ज़्यादा वेरिफिकेशन नहीं करते। तो like credit cards, debit cards are accepted by merchants with less identification and scrutiny checks, thereby making transaction quicker and hassle free. अब merchants ने इजीली एक्सेप्ट किया है इस कार्ड को, इसलिए ट्रांजैक्शन कैसे हो जाते हैं, क्विकर, फास्ट होते हैं एंड हैसल फ्री, प्रॉब्लम फ्री होते हैं, एकदम फटाफट से ट्रांजैक्शन हो जाता है। नाउ नेक्स्ट इज ऑनरिंग ऑफ पेमेंट। अभी ऑनरिंग ऑफ पेमेंट का मतलब होता है हमने किसी को पैसे दिए तो वो तो तुरंत से ऑनर हो गए। अब हमने किसी को चेक दिया तो वो पर्सन जब चेक बैंक में डालेगा 3 दिन बाद वो चेक क्लियर होगा, तब उसके अकाउंट में पैसे आएंगे। ठीक है, तो चेक के केस में पेमेंट ऑनर होने का रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहता है, लेकिन डेबिट कार्ड के केस में क्या होता है, ऑन द स्पॉट मर्चेंट के अकाउंट में पैसे तुरंत ही आ जाते हैं। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे उसको पैसे नहीं मिलेंगे ऐसा रिस्क बहुत कम हो जाता है। तो पेमेंट थ्रू द डेबिट कार्ड इज ऑलवेज ऑनर्ड बाय द बैंक अप टू द बैलेंस ऑफ द अकाउंट होल्डर। जितना बैलेंस है अकाउंट में कस्टमर के उतने पैसे तो उसको मर्चेंट को मिलने ही वाले हैं। मतलब
पेमेंट ऑनर होने ही वाला है। Therefore, merchants accepting the debit card do not have to bother about the honoring of payment. However, in case of personal check, the payee may not get the payment due to dishonor of the check. चेक के केस में थोड़ा रिस्क ज़्यादा हो जाता है कि चेक क्लियर होगा या नहीं, पेमेंट ऑनर होगा या नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 6th एडवांटेज, ऑनरिंग ऑफ पेमेंट, जो हमने डेबिट कार्ड के बारे में देख लिया। अब आगे देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ डेबिट कार्ड। अब इसके नुकसान क्या क्या है डेबिट कार्ड यूज़ करने के। तो सबसे फर्स्ट इज चांसेस ऑफ ओवर विड्रॉवल। अब देखिए, चांसेस ऑफ ओवर विड्रॉवल क्यों कहा गया है। हम कार्ड यूज़ करके कभी कभी क्या हो जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा हम विड्रॉ कर लेते हैं या ज़रूरत से ज़्यादा हम खर्चे भी कर लेते हैं। मान लो हमें 50,000 की ज़रूरत है तो हमने थोड़ा ज़्यादा विड्रॉ करके रख लिया, या फिर शॉपिंग करने गए तो हमें ऐसे लगता है चलो कुछ और ले लेते हैं, चलो ये थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं। लेकिन अगर आपने कैश कैरी करके जाते हो आप शॉपिंग करने, तो क्या होगा, जितने आप कैश लेके गए हो आप उतना ही शॉपिंग करने वाले हो, उससे बियॉन्ड तो आप शॉपिंग करोगे ही नहीं। लेकिन इन केस ऑफ डेबिट कार्ड क्या हो जाता है कि आप एनकरेज हो जाते हो, थोड़ा मोटिवेट हो जाते हो, थोड़ा लालच में आ जाते हो कि चलो ठीक है मैं थोड़ी शॉपिंग ज़्यादा कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, आपको नुकसान कर देता है। चांसेस ऑफ ओवर विड्रॉवल। नाउ यूज ऑफ डेबिट कार्ड मे लीड टू हायर विड्रॉवल ऑफ फंड्स फ्रॉम द बैंक। Having a debit card may induce a person to purchase more than what is really required. देखिए, जितना ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा खरीदने के लिए हम थोड़ा encourage हो जाते हैं। This will lead to lower bank balance. At times there are chances of over withdrawal and therefore cardholder may end up paying higher fees to the bank. क्या हो जाता है यहाँ पे, हम ज़्यादा विड्रॉवल कर लेते हैं थोड़ा इनकरेज होके, उसी वजह से हमारा बैंक बैलेंस लोअर हो जाता है। एंड वो लोअर बैंक बैलेंस हो जाने की वजह से कभी कभी हमें बैंक को हायर फीस पे कर देना पड़ता है। तो ये हो गया उसका सबसे फर्स्ट डिसएडवांटेज। नाउ सेकेंड वन इज प्रॉब्लम ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस। एक चीज़ हमने देखी कि भाई कार्ड जो हमारा होता है डेबिट कार्ड, वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, वो बराबर है। लेकिन कोई कोई जगहों पे या कोई कोई आउटलेट्स पे ऐसे हो जाता है कि हमारा कार्ड एक्सेप्ट नहीं होता है। ठीक है, तो कभी तो उस टाइम क्या हो जाता है, फिर वहाँ पे आपको कैश पेमेंट ही करना पड़ता है। तो एट टाइम्स द डेबिट कार्ड मे नॉट बी एक्सेप्टेड सर्टेन प्लेसेस सच एज certain restaurants or stores. In such a situation, the debit card holder would not be in a position to carry out the transaction in the absence of cash. ठीक है, कोई ऐसी शॉप में आप गए हो, कोई ऐसी जगह पे गए हो जहाँ पे वो लोग डेबिट कार्ड एक्सेप्ट करते ही नहीं है, ठीक है, कैश ही लेते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाता है फिर अगर आपने उस टाइम आपके पास कैश भी अवेलेबल नहीं है तो फिर उस जगह पे आप सर्विस नहीं ले पाते हो, या तो फिर उस जगह पे आप शॉपिंग भी नहीं कर पाते हो। एट टाइम्स सच सिचुएशन मे बी एन एम्बेरेसमेंट फॉर द डेबिट कार्ड होल्डर। उस टाइम पे क्या हो जाता है, हमारे लिए थोड़ा सिचुएशन थोड़ी अजीब हो जाती है, क्योंकि क्या होता है डेबिट कार्ड तो वहाँ पे चल नहीं रहा है, एंड दूसरी चीज़ कैश भी हमने कैरी किया नहीं है, तो क्या होता है फिर वो सामान हम खरीद नहीं सकते या वो सर्विस फिर हम ले नहीं पाते हैं। तो ये हो गया हमारा सेकंड डिसएडवांटेज, प्रॉब्लम ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस। नाउ थर्ड इज हिडन कॉस्ट। अब डेबिट कार्ड जो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे क्या हो जाता है, कोई कोई हिडन कॉस्ट हो जाती है जो हमें पे करनी पड़ती है, लेकिन मोस्टली हम उसे क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। At times there may be hidden costs for using the debit cards. Nothing comes free. The bank that issues debit card may charge a fee for every transaction undertaken with the help of debit card. बैंक क्या करती है, जो भी हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं बाय यूजिंग डेबिट कार्ड, तो हमें क्या करती है बैंक उसके लिए कुछ चार्जेस लगाती है, कुछ फीस लगाती है जो हमें
पे करनी पड़ती है बैंक को। मतलब क्या होता है पे करनी पड़ती है, मतलब हमारे अकाउंट से उतने पैसे कट जाते हैं, ठीक है, डेबिट कार्ड फीस के। तो अब ये क्या हो जाता है, हिडन कॉस्ट हो जाती है जो हम ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, इसलिए उसे हिडन कहा गया है। तो ये हो गया हमारा थर्ड डिसएडवांटेज। अब आगे बढ़ते हैं फ्रॉड के बारे में, ठीक है। फ्रॉड के लिए क्या कहा गया है, अब क्या होता है, आप कार्ड यूज़ करके पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो कभी कभी मान लो आप फीस पेमेंट कर रहे हो या कोई और आपने शॉपिंग किया, ऑनलाइन शॉपिंग किया, ठीक है। अब सारी कार्ड डिटेल्स तो आप वहाँ पे डालने वाले हो, कार्ड नंबर डालोगे, ठीक है, नाम डालोगे, उसकी एक्सपायरी डेट डालोगे, ये सारी चीज़ें आप उसमें डालने वाले हो। तो कभी कभी क्या हो जाता है, वो इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ हो जाता है एंड फ्रॉड होने के चांसेस वहाँ पे हो जाते हैं। तो फ्रॉड के लिए उन लोगों ने बताया है, इफ़ यू यूज़ योर डेबिट कार्ड टू परचेज गुड्स ऑनलाइन, ठीक है, गुड्स ऑनलाइन, देन यू हैव टू बी केयरफुल, योर इंफॉर्मेशन कैन गेट लॉस्ट इन साइबर स्पेस एंड फॉल इनटू द रॉन्ग हैंड्स। गलत इंसानों के पास अगर हमारी इंफॉर्मेशन कार्ड की चली जाती है तो फ्रॉड होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। Thus the debit card holder may lose substantial amount due to fraud. Also, if you make a delivery order with someone over telephone, they now have your card number, expiration date and security code. देखिए, अगर आपने फ़ोन पे ऑर्डर किया है, ठीक है, फ़ोन पे किसी को इन्फॉर्मेशन दी है अपने कार्ड के बारे में, तो क्या हो गया, वो सामने वाले पर्सन के पास डिटेल्स आ जाती है आपके कार्ड की सारी ही, एंड फ्रॉड होने के चांसेस पूरे 100% फिर वहाँ पे हो जाते हैं कि भाई हमारे इंफॉर्मेशन का मिसयूज़ वहाँ पे ना हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया फोर्थ डिसएडवांटेज, फ्रॉड। अब आगे बढ़ते हैं फिफ्थ डिसएडवांटेज की तरफ, जो बताता है प्रॉब्लम ऑफ लिमिटेड बैलेंस। कभी कभी ऐसे हो जाता है कि हमारे अकाउंट में हमारे पास लिमिटेड बैलेंस ही होता है, तो उस केस में आप डेबिट कार्ड यूज़ नहीं कर सकते हैं। इफ योर अकाउंट हैज़ लिमिटेड बैलेंस, you may not be able to use the debit card for a purchase if the purchase amount exceeds bank balance. Of course, आप कोई ऐसी चीज़ खरीदना चाहते हो जिसका अमाउंट आपके बैंक में जो बैलेंस है उससे ज़्यादा है, आप उस केस में डेबिट कार्ड यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपने शॉपिंग कर ली 2 लाख की, लेकिन आपके पास अवेलेबल है 1,80,000 बैंक के अंदर, तो क्या आप डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं उस केस में? नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आपके पास पूरे के पूरे पैसे नहीं अवेलेबल है। तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, प्रॉब्लम ऑफ लिमिटेड बैलेंस। अनलाइक अ क्रेडिट कार्ड दैट अलाउज यू टू बोरो ऑन योर क्रेडिट, your debit card requires bank balance in your account to make payment. अब ये लिमिटेड बैलेंस की प्रॉब्लम क्रेडिट कार्ड में नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, आपको कुछ क्रेडिट लिमिट दी जाती है, तब तक के पैसे उतनी लिमिट यूज़ करके आप शॉपिंग करते जाते हो। लेकिन इस केस में क्या होने वाला है, जितना अकाउंट में है उतना ही यूज़ करके आप पेमेंट करने वाले हो, ठीक है। अकाउंट में ही कम है तो सामने पेमेंट कहाँ से करोगे? तो यहाँ पे ये एक डिसएडवांटेज हो जाता है, प्रॉब्लम ऑफ लिमिटेड बैलेंस। उसके बाद नेक्स्ट डिसएडवांटेज हम देखते हैं, सिक्स्थ, नीड टू मेंटेन रिकॉर्ड। अब डेबिट कार्ड यूज़ करके अगर हम कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो क्या होता है हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, एंड अगर हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं तो वो हमारे लिए फ़ायदे की बात भी है, क्योंकि कभी कभी अगर कोई ट्रांजैक्शन हमें गलत चार्ज किया गया है तो हम अच्छे से उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई हमारे पैसे गलत बैंक में कट ना हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, आप डेबिट कार्ड यूज़ करके जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसका। द डेबिट कार्ड होल्डर नीड्स टू मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ वेरियस ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग यूज ऑफ डेबिट कार्ड। Some debit card holders hardly keep a record of the transaction for which debit card is used. This may create a problem for the debit card holder. ठीक है, मोस्टली तो प्रॉब्लम नहीं होता है,
लेकिन कोई कोई केस में प्रॉब्लम हो जाता है डेबिट कार्ड होल्डर के लिए अगर उसने रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया है तो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिए डिसएडवांटेज भी डेबिट कार्ड यूज़ करने के क्या क्या होते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे डेबिट कार्ड वाला टॉपिक ख़त्म हो गया है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड के बारे में। ठीक है, क्रेडिट कार्ड के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।